हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। आज हम लोग पार्ट ऑफ सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे पहले जो भी मैंने पार्ट ऑफ सेल के बारे में पढ़ाया है वो हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाएं, काफ़ी ही अच्छे तरह से समझाया हुआ है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले मैंने लिख रखा है राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, फिर भी बता देते हैं कि यह एक सॉरी दोस्तों, यह एक कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। यानी कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम। और इसका क्या काम है? तो इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। केवल इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना और इसी कारण से ये प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन के निर्माण करने के कारण इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आइए उसको भी जानेंगे। तो एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो 70S राइबोसोम हल्का होता है। क्या होता है? एकदम हल्का होता है और तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 70S राइबोसोम काफ़ी हल्का होता है और यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहने का मतलब है कि वैसी कोशिका जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। एकदम सिंपल भाषा में जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं वो 70S राइबोसोम है। जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, ये सब जिसको हम नहीं देख सकते हैं उसको हम 70S राइबोसोम कहते हैं। तो 70S राइबोसोम हल्का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। 70S राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक कोशिका आता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आगे है 80S राइबोसोम। तो 80S राइबोसोम है, ये भारी होता है। क्या होता है? ये भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका कहने का मतलब है कि वह कोशिका जिसको हम आँख से देख सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जैसे चींटी हमको दिखाई देता है, जुआ दिखाई देता है, तो ये सब 80S राइबोसोम में आएगा। ठीक है, 80S यानी यूकैरियोटिक कोशिका में आएगा। किस में आएगा? यूकैरियोटिक कोशिका जिसको हम आँख से देख सकते हैं, चाहे वो जितना भी छोटा हो लेकिन हमारे आँख से दिखाई दे वो 80S राइबोसोम है। और जो हमारे आँख से नहीं दिखाई दे वो 70S राइबोसोम है। तो उम्मीद है 70S और 80S में समझ में आया होगा। 70S में ये भी पूछ दे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन है, तो आप उम्मीद है कि बता सकते हैं। जैसे दिया रहेगा आपको ऑप्शन में कि बताइए इनमें से प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन है, और ऑप्शन में दे देगा कि बैक्टीरिया है, चींटी है, जुआ है और इनमें से कोई नहीं। तो वही मारिएगा जो आँख से नहीं दिखाई देगा 70S राइबोसोम यानी प्रोकैरियोटिक सेल में। तो जीवाणु हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, एस का मतलब जानेंगे। एस का फुल फॉर्म होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा 2-3 बार। एस फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। आगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिनो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? पूछ देगा एग्जाम में कि किसने किया था गोल्जी बॉडी का खोज, तो कैमिनो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थ का परिवहन करता है। क्या करता है? इसका काम है ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर का काम है और ये परिवहन करता है अर्थात यातायात करता है। यानी ये जो है हमारी बॉडी में ये पदार्थों का परिवहन करता है। गोल्जी बॉडी का काम बस इतना ही है। आगे है सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तर्काय कहते हैं। यह कोशिका विभाजन में काम करता है। कोशिका के विभाजन में काम करता है सेंट्रोसोम। और कोशिका विभाजन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये सारा पढ़ाया जा चुका है आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको देखें और काफ़ी ही अच्छे तरह से समझाया हुआ है। तो इसमें हम कोशिका विभाजन तो समझाएंगे नहीं क्योंकि उसका पर वीडियो बना चुके हैं। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। और यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क में देखे होंगे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया तो मर गया, चाहे ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लग गया तो ठीक नहीं हो पाता है, मर जाता है। तो किस कारण से?
क्योंकि ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और ब्रेन में चोट लग जाए तो कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो जो जहाँ पर चोट लगा है वहाँ का कोशिका मर जाएगा और धीरे 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 वो कैंसर का रूप ले लेता है, जिसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, और वही जो है इस सेंट्रोसोम नहीं होगा। अगर वहीं पर सेंट्रोसोम होता तो सेंट्रोसोम क्या करता, उस कोशिका को फिर से रिपेयर करके और अर्धसूत्री विभाजन करके उसको ठीक कर देता, लेकिन मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण से मस्तिष्क में चोट लगने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है और ये केवल जंतु कोशिका में होता है। किस में होता है? सेंट्रोसोम जो होता है वह केवल और केवल जंतु कोशिका में होता है और पादप कोशिका में भी होता है। पादप कोशिका में कैसे होता है? तो वो सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, समझ में आया होगा। सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन पादप में होता है, सेंट्रोसोम को द्वारा कोशिका विभाजन जंतु में होता है। और यही लिखा हुआ है सेंट्रोसोम का खोज बोवेरी ने किया था। किसने किया था? बोवेरी ने किया था। आगे है वैक्यूल्स, जिसको हम हिंदी में रसधानी कहते हैं। तो वैक्यूल्स जो होता है जल को संचित करके रखता है। जल को संचित करके कौन रखता है? वैक्यूल्स। और ये इसका काम क्या है? तो जंतु में छोटा होता है। क्या कहें? जंतु में छोटा होता है और पादप में बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, पादप यानी पेड़ पौधा बड़ा होता है तो उसमें वैक्यूल्स बड़ा होगा, और जंतु छोटा होता है जैसे आदमी हो गया, कुत्ता, बाघ, बिल्ली, पेड़ से तो काफ़ी छोटा ही होता है तो उसमें वैक्यूल्स कम होगा, यानी छोटा होगा। कम करने का मतलब है कि छोटा होगा। और अगर आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि वैक्यूल्स, तो हम सेल वाला वैक्यूल्स और जंतु वाला वैक्यूल्स दोनों का आकृति डाल देंगे, आकृति से भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।